ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनर ज्वाइन में क्या होता है, हमारे पास एक ए टेबल था मतलब लेफ्ट टेबल था और एक बी टेबल था जो कि राइट टेबल था। अब देखो ये आपके पास उसी तरह की फिगर है मैथमेटिक्स में जो आपने इंटरसेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कॉमन का, ठीक है। मतलब ए टेबल के अंदर और बी टेबल के अंदर जो कॉमन डेटा है, मतलब ये जो बीच वाला पोर्शन कलर हुआ है इसका मतलब ये डेटा दोनों टेबल्स में क्या है, सेम है। तो इनर ज्वाइन दोनों टेबल में से वही डेटा दिखाता है जो डेटा दोनों टेबल्स के अंदर सेम होता है। मतलब जो टेबल वो डेटा जो हमारे ए टेबल में नहीं है या बी टेबल में नहीं है वो दिखाता ही नहीं है, ठीक है। मतलब वही डेटा डिस्प्ले होगा जो दोनों टेबल्स के अंदर होगा, अदरवाइज एक्स्ट्रा डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। और सिंटैक्स क्या था, हम कॉलम नेम डिस्प्ले करवाते हैं, फिर फ्रॉम का कीवर्ड, फिर टेबल का नाम और फिर इनर ज्वाइन। और इनर ज्वाइन मतलब कौन से टेबल को ज्वाइन करना चाह रहे हो उसका नाम आएगा, और फिर ऑन का कीवर्ड। और फिर यहाँ पे देखो अब क्या कह रहा है, टेबल नेम 1 डॉट प्राइमरी की फील्ड। मैंने आपको बताया ना कि प्राइमरी की और फॉरेन की भी हो सकता था। मतलब प्राइमरी की फॉर एग्जांपल हमारे पास टीचर की जो टीचर आईडी थी वो प्राइमरी की हो सकती थी, और स्टूडेंट के अंदर जो टीचर आईडी थी वो फॉरेन की हो सकती थी। लेकिन हमने प्राइमरी की फॉरेन की इंप्लीमेंट नहीं की, लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट करोगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो मैंने आपको पहला पॉइंट अभी कवर करके दिखाया, वी कैन यूज एलियास नेम्स इंस्टेड ऑफ टेबल नेम। मतलब जो उनके एक्चुअल टेबल नेम थे उसकी जगह जो उनके टेम्पररी नेम थे ए और बी उनको मैंने यूज किया था, ठीक है। तो अब देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है हमें, वी कैन यूज वेयर कंडीशन टू अप्लाई कंडीशंस ऑन ज्वाइंस। मतलब हम वेयर क्लॉज भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने ज्वाइंस के साथ। किस तरह से, फॉर एग्जांपल, ठीक है, देखो यहां तक मैंने अपनी ज्वाइन की क्यूरी लिखी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूं और इसके नीचे मैं लगाता हूं वेयर। अब वेयर में फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मुझे ऐसा डेटा दिखाओ जहां पे ये जो हमारे पास ए है इसका ए कौन सा टेबल है, टीचर वाला। मतलब जहां पे हमारे पास एक टीचर है, हम पहले टीचर देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ नीचे नीचे जाऊं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टीचर है फरहान, ठीक है। अगर मुझे सिर्फ इसका डेटा देखना है तो मैं यहाँ पे कहता हूं कि ए डॉट नेम, ठीक है। अगर हमें ए डॉट नेम बराबर हो किसके, फरहान के, तो इसका मतलब दो टेबल्स का रिजल्ट आएगा ज्वाइन होके, लेकिन कौन से टीचर का, जिसका नाम फरहान होगा। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और इसको एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करते हैं, गो के ऊपर, ठीक है। तो अब नीचे आओ तो अब देखो सिर्फ फरहान टीचर का डेटा आ रहा है, लेकिन दोनों मतलब दोनों टेबल्स ज्वाइन होके रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। ये काम है वेयर क्लॉज का, ठीक है। तो इस तरह और भी बहुत सारे आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो अभी मैंने कौन सा स्टूडेंट यहाँ पे मतलब टीचर सर्च किया था, फरहान। अगर मैं स्टूडेंट को ही सर्च करूं, ठीक है, मतलब बी डॉट नेम और मैं फॉर एग्जांपल सर्च करता हूं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई और स्टूडेंट देख लेते हैं, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है अनीस, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ दो टेबल्स को ज्वाइन करो और सिर्फ वो डेटा दिखाओ जहां पे स्टूडेंट के अंदर नेम क्या मिले आपको, अनीस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं गो के ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, और अब नीचे आओ, ठीक है। तो देखो सिर्फ कौन से स्टूडेंट का डेटा दिखा रहा है, अनीस का, और उसका टीचर कौन है हमारे पास, उस्मान, ठीक है। इस तरह से सही है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप वेयर की क्लॉज इस तरह से भी यूज कर सकते हो ज्वाइंस के ऊपर। फिर आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे देखो वी कैन यूज लाइक ऑपरेटर इन वेयर क्लॉज। मतलब हम वेयर क्लॉज के अंदर हमने लाइक ऑपरेटर पढ़ा था, वो भी हम ज्वाइंस के साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किस तरह, देखो मैं यहाँ पे कहता हूं हम लाइक का ऑपरेटर किस तरह से यूज करते थे। मैं कहता हूं वेयर बी नेम और लाइक ऑपरेटर, और सिंगल कोट्स के अंदर हम वो वाइल्ड कार्ड यूज करते थे। मैं कहता हूं मुझे ऐसे नेम दिखाओ जो स्टार्ट होते हैं ए से, लेकिन उसके बाद कितने कैरेक्टर्स आते हैं वो हमें नहीं पता। उसके अंदर मैंने क्या यूज कर लिया, %, ठीक है। मतलब बी डॉट नेम का मतलब स्टूडेंट के नेम के अंदर आप सर्च करो कि जिन स्टूडेंट के नाम ए से शुरू होते हैं उनका सारा डेटा ज्वाइन करके मुझे डिस्प्ले करवाओ। तो अब यहाँ पे आते हैं, गो के ऊपर क्लिक करता हूं,
ठीक है, और अब नीचे आओ। अब यहाँ पे देखो, देखो स्टूडेंट्स के ऊपर नोटिस करना है, 3 स्टूडेंट्स आ रहे हैं और तीनों का नाम किससे शुरू होता है, ए से शुरू होता है, और उनका दोनों टेबल में से डेटा ज्वाइन होके हमें डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लगा सकते हो। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहूँ कि टीचर कोई ऐसा है जिसका नाम ए से शुरू होता है, तो अगर मैं यहाँ पे आऊं और अब गो के ऊपर क्लिक करूं, तो आप नीचे आओ। अब देखो यहाँ पे आरिफ ही है ना, एक ही टीचर है, लेकिन उसकी 2 एंट्रीज है, मतलब वो 2 स्टूडेंट्स को पढ़ाता है, तो तभी यहाँ पे उसकी 2 रोज फैच होके हमें मिल रही है। ठीक है, तो मतलब लाइक ऑपरेटर भी आप वेयर के अंदर यूज कर सकते हो ज्वाइंस के साथ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर देखो हमने 2 और ऑपरेटर्स पढ़े थे, एक इन और एक नॉट इन। तो यहाँ पे कह रहा है वी कैन यूज इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स इन वेयर क्लॉज, मतलब वेयर क्लॉज के अंदर ये दोनों ऑपरेटर्स भी हम यूज कर सकते हैं। किस तरह से, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूं। ठीक है, अगर मैं अभी आपको यहाँ पे डेटा दिखाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपको सारा डेटा ज्वाइन करके दिखाऊं, मतलब पहले हम टेबल देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास टेबल है। अगर अभी यहाँ पे आऊं, ठीक है, और गो के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, और नीचे आते हैं। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल मैं ऐसा डेटा देखना चाह रहा हूं, ठीक है, टीचर के टेबल में से जिसमें टीचर की क्वालिफिकेशन क्या हो, एमफिल। ठीक है, सिर्फ एमफिल, उसके अलावा और मैं कोई डेटा नहीं देखना चाह रहा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं वही क्यूरी पेस्ट करता हूं यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं कहता हूं वेयर, हमारे पास टीचर को जो हमने एलियास दिया था उसका क्या नाम था, ए। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे कहता हूं जहां पे टीचर की क्वालिफिकेशन, यहाँ पे कहता हूं मैं इन, और इन के अंदर मैं कह देता हूं जिसकी क्वालिफिकेशन क्या हो, एमफिल। ठीक है, मतलब अब मुझे वो टेबल, मतलब वो डेटा मुझे दिखाओ जहां पे टीचर की क्वालिफिकेशन क्या हो, एमफिल, मतलब जिन टीचर्स की क्वालिफिकेशन एमफिल है उन्हीं टीचर्स का डेटा ज्वाइन करके मुझे दिखाओ। तो अब यहाँ पे आते हैं, इसके ऊपर गो के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, और हम नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एमफिल किसने किया हुआ है, एक टीचर है जिसका नाम है नुमान। ठीक है, इस तरह से। फिर यहाँ पे आते हैं, और अब अगर मैं यहाँ पे कर दूं फॉर एग्जांपल नॉट इन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, नॉट इन, तो इसका मतलब वो अब एमफिल को नहीं देखेगा, वो एमफिल के अलावा जितने भी हैं उनको देखेगा और उनको ज्वाइन करके रिजल्ट देगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊं, गो के ऊपर क्लिक करूं और अब नीचे आओ, तो देखो एमफिल के अलावा एमबीए, बीएसआईटी, एमसीएस जितने भी वो थे उन सबका डेटा आ रहा है, लेकिन एमफिल का डेटा नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास हम यूज कर सकते हैं इन और नॉट इन। अब देखो जरूरी नहीं है कि ये आप स्ट्रिंग कॉलम के ऊपर ही अप्लाई करो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं स्टूडेंट को चेक करते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का यहाँ पे हमारे पास एक क्लास। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूं, ठीक है, हमने जो एलियास दिया था स्टूडेंट को उसका नाम रखा था बी। मैं कहता हूं बी के अंदर जो भी क्लास है, ठीक है, वो आप मुझे 10, मतलब जो स्टूडेंट की क्लास है वो 10 में नहीं होनी चाहिए, मतलब 10 जिस स्टूडेंट की 10 क्लास है उसके अलावा जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा मुझे डिस्प्ले करना। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और गो के ऊपर क्लिक करूं, तो अब नीचे आते हैं, रिजल्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 10 के अलावा सारे स्टूडेंट का डेटा आ रहा है और उनकी क्लास क्या है, किसी की 11 है और किसी की 12 है, 10 हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है। ठीक है, ये आपके पास एक पॉइंट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाओ, और अब अगर मैं यहाँ पे कहूं कि फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ वो डेटा दिखाओ जहां पे क्लास क्या हो, 10 हो बस, और कोई नहीं। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं और गो के ऊपर क्लिक करूं, तो नीचे आते हैं, तो देखो हमारे पास 2 स्टूडेंट हैं 10 जो जिनका डेटा ज्वाइन होके हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह भी हम इसके ऊपर ये इन और नॉट इन ऑपरेटर अप्लाई कर सकते हैं, स्ट्रिंग कॉलम के ऊपर भी और इंटीजर कॉलम के ऊपर भी। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो वी कैन यूज रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर इन वेयर क्लॉज। अब देखो रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर कौन से होते हैं,
ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, वो भी हम वेयर के अंदर यूज कर सकते हैं दो टेबल्स को ज्वाइन करके। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मैं ये हटाता हूं और मैं यहाँ पे कहता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे वो एम्प्लॉइज दिखाओ जिनकी सैलरी ग्रेटर हो फॉर एग्जाम्पल 10,000 की, ठीक है, मतलब उन एम्प्लॉइज, मतलब वो जो हमारे पास टीचर्स हैं जिनकी सैलरी 10,000 से बड़ी है, उनको ज्वाइन करके आप मुझे यहाँ पे रिजल्ट दिखाओ। तो अब अगर आके यहाँ पे मैं गो के ऊपर क्लिक करूं, ठीक है, तो नीचे आओ, तो अभी देखो, अभी हमारे पास सारा डेटा शो हो रहा है, लेकिन एक काम करते हैं, हमारे पास सैलरी वाला कॉलम शो नहीं हो रहा, इसलिए हमें पता नहीं चलेगा कि किसकी सैलरी कितनी है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखो ये जो नेम है ना, बल्कि क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के बाद मैं दोबारा ए लिखता हूँ और ए डॉट सैलरी कर देता हूँ और फिर कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है। और अब अगर यहाँ पे आऊँ और गो के ऊपर क्लिक करूँ, मतलब मुझे सैलरी वाला कॉलम भी डिस्प्ले करवाना है। लेकिन अभी एक चीज नोटिस करो, जितने भी एम्प्लॉइज हैं, मतलब जो ज्वाइन में हमारे पास दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद हैं, उन सबकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं मुझे ऐसा डेटा दिखाओ जिनकी सैलरी 14,000 से ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ पे इसको 14,000 कर देता हूं, ठीक है। और अब यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक करते हैं और नीचे आते हैं, ठीक है। तो देखो 14,000 से सिर्फ किसकी सैलरी ज्यादा है, फरहान और नुमान, मतलब 15,000 और 16,000, लेकिन 14,000 वाला भी मौजूद था। तो अगर मैं यहाँ पे ये जो ग्रेटर देन की साइन है यहाँ पे इक्वल टू लगा दूं और अब अगर गो पे क्लिक करूं, तो अब अगर किसी की 14,000 सैलरी होगी तो वो भी हमें नजर आएगी। देखो आरिफ की 14,000 सैलरी है और उसकी 2 रोज है, तो वो भी हमें यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। मतलब इस तरह से ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये भी आप वेयर कंडीशन के अंदर यूज कर सकते हो ज्वाइंस के साथ, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, दिस कमांड डिलीट्स मैचिंग रोज फ्रॉम द टेबल्स स्पेसिफाइड इन द फ्रॉम क्लॉज एंड बिफोर द यूजिंग क्लॉज। मतलब देखो अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है ना कि मेरे पास कुछ ऐसी रोज है जो दोनों टेबल्स में सेम है, मतलब अब मैं चाह रहा हूं जो रोज मेरे पास दोनों टेबल्स के अंदर सेम है, उन रोज को मैं एक टेबल से अगर डिलीट करना चाह रहा हूं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दोनों टेबल में कॉमन डेटा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूं जो कॉमन डेटा है उसको मैं किसी एक टेबल से डिलीट करवाना चाह रहा हूं, ठीक है। तब मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूं ये डिलीट की कमांड। किस तरह से, देखो मैं यहाँ पे आता हूं, ठीक है, और ये क्यूरी में यहां से हटाता हूं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूं डिलीट, ठीक है, फ्रॉम, हमारे टेबल का नाम है स्टूडेंट, मतलब मैं डिलीट कहां से करवाना चाह रहा हूं, स्टूडेंट के अंदर से डेटा डिलीट करवाना चाह रहा हूं। और कौन सा डेटा, जो दोनों टेबल्स के अंदर सेम होगा। मतलब इसको जरा गौर से समझना, दोनों टेबल्स के अंदर जो भी डेटा सेम है वो डेटा सिर्फ स्टूडेंट के टेबल से डिलीट होना चाहिए। मतलब देखो ये मत समझना कि जो डेटा कॉमन है वो दोनों टेबल से डिलीट होगा, नहीं, जो डेटा दोनों टेबल्स में सेम है वो डेटा सिर्फ कहां से डिलीट होगा, स्टूडेंट से डिलीट होगा, ठीक है, ये याद रखना। तो अब डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, और फिर यहाँ पे मैं यूज करता हूं एक कीवर्ड यूजिंग का, और मतलब मैं डिलीट कर रहा हूं स्टूडेंट के टेबल से, लेकिन किसको यूज करते हुए, टीचर के टेबल को यूज करते हुए। फिर यहाँ पे आओ, फिर क्या कीवर्ड है, इनर ज्वाइन, और फिर इनर ज्वाइन किस पे लगा रहा हूं, स्टूडेंट पे, क्योंकि स्टूडेंट के अंदर से मुझे डेटा डिलीट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आता हूं, मैं कहता हूं इनर ज्वाइन, ठीक है, और फिर यहाँ पे कह देता हूं स्टूडेंट। फिर इसके बाद क्या आती है हमारे पास, कंडीशन, कौन सी, वो कॉलम जो दोनों टेबल्स के अंदर सेम है। तो मैं यहाँ पे आता हूं और इसको मैं कहता हूं, पहले ऑन का कीवर्ड आएगा, फिर टीचर डॉट इसके अंदर टीआईडी, अगर वो बराबर है किसके साथ, स्टूडेंट डॉट टीआईडी के, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है, लेकिन इस एरर के आने के बावजूद ही क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब ये एरर क्यों आ रहा है इसका पता नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं डिलीट करो कौन से टेबल में से,
स्टूडेंट के टेबल में से। कौन सा टेबल को यूज करते हुए? टीचर और स्टूडेंट को ही ज्वाइन करो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करो। मतलब अब इसमें होगा क्या, स्टूडेंट और टीचर के अंदर जो डेटा, जो रोज सेम है, वो कहां से डिलीट होंगी? सिर्फ स्टूडेंट से डिलीट होंगी, टीचर से डिलीट नहीं होंगी, ये याद रखना। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब मैं दो टेबल्स के अंदर जो डेटा कॉमन है वो डेटा मैं डिलीट करवाना चाह रहा हूं सिर्फ स्टूडेंट के टेबल में से, ये याद रखना। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, गो के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो देखो क्या पूछ रहा है कि इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना है। मैं गो के ऊपर क्लिक करता हूं, ओके करते हैं, और यहाँ पे अब देखो क्या कह रहा है, 6 रोज अफेक्टेड। कितनी रोज अफेक्ट हुई है? 6 रोज अफेक्ट हुई है। इसका मतलब 6 रोज ऐसी थी हमारे पास जो दोनों टेबल्स के अंदर सेम थी, लेकिन रोज कहां से डिलीट हुई है? रोज डिलीट हुई है स्टूडेंट के टेबल में से, ठीक है। देखो अगर मैं आपको यहाँ पे दोनों का डेटा दिखाऊं, ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ चलो, अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, गो के ऊपर क्लिक करता हूं, ठीक है, और नीचे आते हैं, तो देखो टीचर के अंदर तो 6 रोज थी ना, और 6 की 6 रोज मौजूद है, लेकिन अगर मैं नीचे आऊं तो देखो सिर्फ कौन सी रोज रह गई? सिर्फ 3 रोज रह गई। देखो इन तीनों रोज की आईडी चेक करो, 7, 8 और 9, क्योंकि इनका डेटा तो टीचर आईडी में था ही नहीं ना, टीचर टेबल में, ठीक है, मतलब कॉमन नहीं था, तभी ये रो रह गई, और बाकी जो जो कॉमन रोज थी वो हमारे पास क्या हो गई? डिलीट हो गई, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है किसका? ठीक है, इसका कि हम अगर डिलीट करना चाहें दोनों टेबल में से। लेकिन अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारे पास क्यूरी थी ये वाली, अगर मैं डिलीट फ्रॉम यहाँ पे क्या करता, टीचर करता, तो टीचर के टेबल में से डिलीट होता। किस तरह से? देखो, ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाली जो क्यूरी है, ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि इसको मैं दोबारा यूज करूंगा, ठीक है। देखो वो जो स्टूडेंट का टेबल था उसमें से तो डेटा डिलीट हो गया ना, इसका मतलब उसके अंदर दोबारा रोज ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इस टेबल को, स्टूडेंट का जो टेबल है इसको मैं ड्रॉप करता हूँ और इसको रिक्रिएट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, गो के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये स्टूडेंट का टेबल हमारे पास डिलीट हो गया, और इसकी हमने क्यूरी चूंकि हमारे पास रखी हुई है, ठीक है, तो हम ये जल्दी से यहाँ से इंसर्ट करवा लेते हैं, ठीक है। ये इंसर्ट की क्यूरी है और इससे पहले क्रिएट की क्यूरी है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करता हूँ, और इन दोनों क्यूरीज को, मतलब पहले टेबल क्रिएट होगा फिर उसके अंदर डेटा इंसर्ट हो जाएगा, इनको साथ एग्जीक्यूट करवा रहा हूँ। गो के ऊपर क्लिक करते हैं, तो नीचे आओ, तो देखो यहाँ पे पहले हमारे पास टेबल बना, फिर उसके अंदर 9 रोज इंसर्ट हो गई, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, अभी अगर मैं आपको ये दोनों डेटा दिखाऊं, ठीक है, यहां से हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके पेस्ट करता हूं और इन दोनों टेबल्स का आपको डेटा दिखाऊं, ठीक है। नीचे आते हैं, तो यहाँ पे देखो ये टीचर का टेबल है और ये स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड वापस आ गए, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे वो क्यूरी अप्लाई करता हूँ, ठीक है, कौन सी क्यूरी? जो मैंने यहाँ पे रखी थी, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं टॉप पे, ठीक है, और अब मैं इस क्यूरी को पेस्ट करता हूँ। मतलब देखो पहले मैं डेटा कहाँ से डिलीट करवा रहा था? स्टूडेंट से। अब मैं वो डेटा डिलीट करवाऊंगा, मतलब टीचर के टेबल से डेटा डिलीट करवाऊंगा, और यहाँ पे अब यूजिंग क्या कर दूंगा? स्टूडेंट, और इनर ज्वाइन यहाँ पे किस पे लगाऊंगा? टीचर के ऊपर, ठीक है। मतलब देखो अब डिलीट कहां से करेगा? टीचर टेबल में से डिलीट करेगा, लेकिन वही रोज डिलीट करेगा जो स्टूडेंट में भी मौजूद है, सही है। तो अब देखो अगर मैं इस क्यूरी को यहाँ पे आके एग्जीक्यूट करूं, ठीक है, यहाँ पे आते हैं, नीचे गो के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आता हूं, ओके करते हैं, ठीक है। तो अब नीचे आओ, ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, कितनी रोज इफेक्ट हुई है? 4 रोज इफेक्ट हुई है। कौन से टेबल में से? टीचर के टेबल में से। तो अगर अब मैं यहाँ पे आऊं, ठीक है, मैं अब आपको वो डेटा दिखाता हूं, ठीक है, लेकिन डेटा डिलीट सिर्फ किस में से हुआ होगा? टीचर के टेबल में से। तो देखो 4 रोज अफेक्टेड आया था ना, अगर मैं यहाँ पे आके गो के ऊपर क्लिक करूं और अब नीचे जाओ, तो देखो सिर्फ किसका डेटा बचा हुआ है? जैन और काशिफ का। क्यों?
क्योंकि जैन और काशिफ का जो टीचर आईडी थी वो स्टूडेंट के टेबल में मौजूद नहीं थी। मतलब जो डेटा स्टूडेंट के टेबल में था सिर्फ वही डेटा टीचर के टेबल में से गया। ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब टीचर का टेबल मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा क्योंकि ज्वाइन की एक और टाइप में यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैं ये जो टीचर का टेबल है इसको ड्रॉप करता हूँ। ठीक है, और नीचे आते हैं, यहाँ पे हम गो के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, ओके करते हैं, तो ये हमारे पास ड्रॉप हो जाएगा टेबल। ठीक है, और ये जो हमारे पास टीचर का टेबल था इसकी क्यूरी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आके दोबारा मैं इसका टेबल एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। यहाँ पे आते हैं, गो के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं तो देखो ये क्यूरी भी इंसर्ट हो गई। ठीक है, और टेबल भी क्रिएट हो गया। ठीक है, और अब यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब दोनों टेबल्स में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पेस्ट करते हैं और यहाँ पे गो के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो देखो टीचर का भी अब सारा हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है और स्टूडेंट का भी हमारे पास सारा रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इनर ज्वाइन। अब हम चलते हैं अगली टाइप की तरफ। ठीक है, अब देखो, अब आ जाते हैं हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन के ऊपर। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन में होता क्या है, देखो पहले मैं आपको इसको फिगर से समझाता हूँ, फिर इसकी थ्योरी के ऊपर आते हैं। ठीक है, अब यहां से इसकी फिगर को समझो। हमारे पास लेफ्ट टेबल है और राइट टेबल है। लेफ्ट टेबल हमारे पास कौन सा था, टीचर टेबल, और राइट टेबल हमारे पास कौन सा था, स्टूडेंट टेबल। मतलब देखो अब होगा क्या, जब मैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाऊंगा तब हमारे पास क्या होगा, जो डेटा दोनों टेबल्स के अंदर कॉमन है वो तो डिस्प्ले होगा, लेकिन लेफ्ट टेबल का जो एक्स्ट्रा डेटा है, मतलब लेफ्ट टेबल में एक्स्ट्रा डेटा कौन सा, जिसका डेटा राइट टेबल में मौजूद नहीं है, वो डेटा भी नजर आएगा। मतलब जो दो टेबल्स हैं टीचर और स्टूडेंट, उनका जो कॉमन डेटा है, मतलब ऐसा डेटा जो टीचर में भी है और स्टूडेंट में भी है, वो कॉमन डेटा तो डिस्प्ले होगा, लेकिन टीचर टेबल के अंदर से वो डेटा भी डिस्प्ले होगा जिसका डेटा स्टूडेंट टेबल में नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है आपके पास किसका, लेफ्ट ज्वाइन का। ठीक है, तो यहां पे आते हैं, इसको इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट टेबल इस वक्त कौन सा है, टीचर का, और राइट टेबल है हमारे पास स्टूडेंट का। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा वो क्यूरी लगाता हूँ। ठीक है, बल्कि मैं यहाँ पे पहले कहता हूँ ए डॉट, पहले फ्रॉम कर देते हैं। पहला टेबल हमारे पास कौन सा है, टीचर का। ठीक है, और टीचर को एलियास क्या दूंगा मैं, ए। ठीक है, और फिर ठीक है ए हमारे पास है, और फिर इनर ज्वाइन में किसके ऊपर लगाऊंगा, बल्कि अब इनर ज्वाइन नहीं है, कौन सा ज्वाइन है, लेफ्ट ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा मैं स्टूडेंट के ऊपर, और फिर इसको मैं एलियास दे देता हूं बी। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं कहता हूं ए के जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे दिखाओ, फिर कॉमा, फिर बी के जितने भी कॉलम्स हैं वो सारे दिखाओ। ठीक है, और अब मैं लगाऊंगा ऑन। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं कंडीशन क्या दूंगा कि ए के अंदर, मतलब ए का टेबल कौन सा है, टीचर वाला, तो उसकी जो टीआईडी है वो बराबर अगर है किसके, स्टूडेंट के अंदर जो टीआईडी है। ठीक है, मतलब देखो अब मैं यहाँ पे यूज क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहा हूँ। मतलब जो डेटा टीचर और स्टूडेंट के टेबल में सेम है वो भी डिस्प्ले होगा, लेकिन जो डेटा टीचर के अंदर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा डेटा मतलब टीचर का वो डेटा जो स्टूडेंट में नहीं है वो भी डिस्प्ले होगा। सही है, क्योंकि देखो टीचर हमारे पास कौन सा टेबल है, लेफ्ट टेबल है, और स्टूडेंट कौन सा है, राइट टेबल है। मतलब जो पहला टेबल होगा फ्रॉम के बाद वो लेफ्ट टेबल कहलाएगा, और जो इनर ज्वाइन के बाद आप यूज करोगे वो राइट टेबल कहलाएगा। तो अब यहाँ पे आके मैं इसके ऊपर गो के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप रिजल्ट देखना। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, जो डेटा सेम है वो ऊपर नजर आ रहा है, लेकिन अब यहाँ पे देखो एक टीचर, दो टीचर है जैन और काशिफ, इनका डेटा टीचर टेबल में तो है, मतलब लेफ्ट टेबल में है, लेकिन राइट टेबल में नहीं है। तो देखो राइट टेबल की जगह क्या डिस्प्ले करवा रहा है वो, नल 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 डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है, मतलब
सिर्फ किसका एक्स्ट्रा डेटा दिखा रहा है, लेफ्ट टेबल का, और लेफ्ट टेबल कौन सा था हमारे पास, टीचर टेबल था, ठीक है, इस तरह से, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास लेफ्ट ज्वाइन का। अच्छा, फिर एक बात याद रखना, हमारे पास जितनी भी टाइप्स है ज्वाइंस की, आपके पास इनर ज्वाइन हो गया, लेफ्ट राइट हो गया, इन सब के ऊपर हम वेयर कंडीशन लगा सकते हैं। जिस तरह मैंने इनर ज्वाइन में लगा के दिखाई, वही कंडीशन आप यहाँ पे भी चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर आते हैं हम यहाँ पे राइट ज्वाइन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट ज्वाइन की थ्योरी के ऊपर आते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज लेफ्ट आउटर ज्वाइन, मतलब लेफ्ट ज्वाइन को हम दूसरा नाम भी होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। It displays all the records from the table specified on the left of the outer join, मतलब जो भी outer join जो हम कीवर्ड यूज करते हैं उसके लेफ्ट साइड पे जो भी टेबल होगा उसकी सारी रिकॉर्ड्स मतलब जिनका रिकॉर्ड दूसरे टेबल में नहीं है वो डेटा भी डिस्प्ले होगा, ठीक है। फिर देखो, विद और विदाउट एनी मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल स्पेसिफाइड ऑन द राइट, मतलब एक तो जो सेम डेटा है वो भी दिखाएगा और वो डेटा भी दिखाएगा लेफ्ट टेबल में से जिसका डेटा राइट टेबल में मौजूद नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। फिर इफ नो मैचिंग रिकॉर्ड इज फाउंड इन एनी ऑफ द रोज फ्रॉम द टेबल प्लेस्ड ऑन द राइट, देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स ऑफ दैट रो विल कंटेन नल वैल्यूज, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे नीचे देखो, मतलब जो डेटा लेफ्ट टेबल में मौजूद था लेकिन उससे रिलेटेड डेटा राइट टेबल में नहीं था, तो राइट टेबल के अंदर सारी वैल्यूज क्या शो होंगी, नल वैल्यूज शो होंगी, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट है। फिर अब देखो, अब मैं यहाँ पे आता हूं और अब मैं लेफ्ट ज्वाइन की जगह क्या यूज करता हूं, राइट ज्वाइन यूज करता हूं, ठीक है। क्या यूज कर रहा हूं, राइट ज्वाइन यूज कर रहा हूं। मतलब अब देखो राइट ज्वाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये लेफ्ट ज्वाइन था, अब आओ राइट ज्वाइन के ऊपर। अब राइट ज्वाइन में क्या होगा, एक टेबल ए है मतलब टीचर टेबल और एक टेबल बी है स्टूडेंट टेबल, मतलब टेबल ए और बी में जो डेटा सेम है, कॉमन है, वो भी नजर आएगा, लेकिन जो राइट टेबल में एक्स्ट्रा डेटा है, राइट टेबल मतलब स्टूडेंट के अंदर जो एक्स्ट्रा टेबल है वो भी हमें नजर आएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको इंप्लीमेंट करूं, ठीक है, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, गो के ऊपर क्लिक करता हूं और अब नीचे आते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास 3 स्टूडेंट्स है ना, नासिर, गुफरान और इमरान, जिनकी टीचर आईडी टीचर वाले टेबल में मौजूद नहीं है। तो देखो एक तो वो डेटा दिखा रहा है जो टीचर और स्टूडेंट के टेबल में कॉमन है, और अब राइट टेबल कौन सा है, स्टूडेंट, तो उसका भी जो एक्स्ट्रा डेटा था, एक्स्ट्रा डेटा मतलब वो डेटा जिनका रिलेटेड डेटा हमारे लेफ्ट टेबल में नहीं है वो डेटा भी हमें शो हो रहा है, लेकिन लेफ्ट साइड में उसका डेटा ही नहीं है तो उसकी जगह क्या आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फिर ठीक है, अब देखो राइट आउटर जॉइन में क्या कह रहा है, इट डिस्प्लेस ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल स्पेसिफाइड ऑन द राइट ऑफ द आउटर जॉइन ऑपरेटर इन द रिजल्ट सेट, मतलब आउटर ज्वाइन जब आप यूज करते हो कीवर्ड, उसके राइट साइड पे जो भी डेटा आप देते हो, मतलब जो भी टेबल आप देते हो उसके अंदर जो डेटा मैचिंग का होगा और जो डेटा विदाउट मैचिंग होगा वो सारा डेटा नजर आएगा, ठीक है। फिर देखो वही बात, इफ देयर इज नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड इन एनी ऑफ द रो फ्रॉम द टेबल प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट, देन द कोरिस्पॉन्डिंग कॉलम्स दैट रो विल कंटेन नल वैल्यूज, मतलब राइट साइड का जो एक्स्ट्रा डेटा होगा जो लेफ्ट में नहीं है, तो लेफ्ट की जगह क्या नजर आएगा, हमें नल नजर आएगा, ठीक है। एक पॉइंट इसका ही हो गया, ठीक है। अब आ जाओ फुल आउटर ज्वाइन पे। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि फुल आउटर ज्वाइन MySQL के अंदर सपोर्टेड नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम फुल आउटर ज्वाइन को इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक दूसरे तरीके से, ठीक है। क्योंकि देखो जिस तरह इनर ज्वाइन के लिए कीवर्ड था, लेफ्ट ज्वाइन के लिए कीवर्ड था, राइट ज्वाइन के लिए कीवर्ड था, हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन कीवर्ड MySQL में नहीं है, SQL सर्वर में था लेकिन MySQL में नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है फुल आउटर ज्वाइन का, कि दोनों टेबल के अंदर जो कॉमन डेटा है, मतलब दोनों टेबल के अंदर जो सेम डेटा है वो भी नजर आएगा और दोनों टेबल्स के अंदर जो एक्स्ट्रा डेटा है वो भी नजर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है फुल आउटर ज्वाइन का, और ये इसके पास क्या लिखी हुई है, इसकी
क्यूरी लिखी हुई है। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यूरी नहीं है, डेफिनेशन है, द फुल आउटर ज्वाइंट कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स व्हेन देयर इज अ मैच इन ईदर लेफ्ट टेबल और राइट टेबल। मतलब अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा डेटा लेफ्ट टेबल में भी है और राइट टेबल में भी है और कॉमन डेटा भी है, तो वो सारा डेटा आपको नजर आएगा। लेकिन अब इसको इंप्लीमेंट किस तरह से करते हैं, देखो पहले इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे आता हूं, मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं और इस क्यूरी में मैं लेफ्ट ज्वाइन लगा देता हूं और इस क्यूरी को मैं यहां से कॉपी करता हूं। और अब देखो मैं एक दोबारा यहाँ पे वही क्यूरी पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पे अब मैं लेफ्ट की जगह क्या लगा देता हूं, राइट ज्वाइन। और अब देखो अब बीच में मैं एक कीवर्ड यूज करता हूं, ठीक है, और इस कीवर्ड का नाम है यूनियन। मतलब देखो चूंकि यूनियन का कीवर्ड करता क्या है, दो क्यूरीज का जो भी रिजल्ट सेट है उनको आपस में मर्ज करवाता है, ठीक है, यूनियन करवाता है। ठीक है, यूनियन में क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि फुल आउटर ज्वाइन का कीवर्ड नहीं है माइस्क्यूएल में। तो ये क्या करेगा, लेफ्ट ज्वाइन का जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा वो कंबाइन करके दिखाएगा किसके साथ, राइट ज्वाइन के साथ। ठीक है, तो अगर अभी मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करूं तो आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, गो के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, नीचे आते हैं। ठीक है, तो अब देखो राइट टेबल में जो भी डेटा मतलब ये जो टीचर का जो भी एक्स्ट्रा डेटा था वो भी शो हो रहा है। देख रहे हो ये टीचर का एक्स्ट्रा डेटा था जैन और काशिफ वाला, जिनकी राइट टेबल में नल वैल्यूज हैं। और अगर आप आ जाओ स्टूडेंट के टेबल में, मतलब ये जो 7 8 ये जो नासिर मतलब ये डेटा है, इनका डेटा हमारे पास कहाँ पे मौजूद नहीं है, लेफ्ट टेबल में मौजूद नहीं है। लेकिन देखो कॉमन डेटा भी दिखा रहा है, लेफ्ट टेबल का एक्स्ट्रा डेटा भी दिखा रहा है और राइट टेबल का भी एक्स्ट्रा डेटा दिखा रहा है। मतलब दोनों टेबल्स का वो डेटा दिखा रहा है जो आपस में सेम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है किसका, फुल आउटर ज्वाइन का। ठीक है, तो देखो फुल आउटर ज्वाइन की क्यूरी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्यूरी थोड़ी डिफरेंट है। हमने एलियास यूज किए थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट है कि टीचर के सारे कॉलम, स्टूडेंट के सारे कॉलम, फिर यहाँ पे पहले मैंने ये जो पूरी क्यूरी लिखी है लेफ्ट ज्वाइन वाली है, फिर दूसरी क्यूरी राइट ज्वाइन, और इन दोनों के बीच में कौन सा कीवर्ड यूज किया है, यूनियन का। ठीक है, तो अब देखो ये आपके पास ओवरऑल हमने जो ज्वाइंस कवर किए इस लेक्चर के अंदर वो ये है। मतलब इनर ज्वाइन दोनों टेबल के अंदर जो सेम डेटा होगा वो रिप्रेजेंट होगा। फिर लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन में जो दोनों टेबल का कॉमन डेटा होगा वो भी डिस्प्ले होगा, लेकिन लेफ्ट साइड का जो एक्स्ट्रा डेटा होगा मतलब टीचर टेबल का जो एक्स्ट्रा डेटा होगा वो भी नजर आएगा। फिर राइट ज्वाइन, राइट ज्वाइन में भी जो दोनों टेबल का सेम डेटा है वो भी डिस्प्ले होगा, लेकिन राइट ज्वाइन जो राइट टेबल के अंदर जो एक्स्ट्रा डेटा है वो भी डिस्प्ले होगा। फिर इसी तरह फुल ज्वाइन में जो दोनों टेबल का सेम डेटा है वो भी डिस्प्ले होगा, और लेफ्ट टेबल का और राइट टेबल दोनों का एक्स्ट्रा डेटा भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था किसका, ज्वाइंस का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।